बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, सदा आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पे न्यू है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि इन मालूमात से वो भी फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने बात करनी थी कि तुर्की में अगर घर किराए पे लेना है तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए आप अपने आप को किसी किस्म के एहतमाली नुकसान से बचा सकते हैं। मेरी गुज़श्ता वीडियो टीआरसी के मुतालिक थी तो उस पे भी कोई एक दो दोस्तों के कमेंट्स थे कि इतने शार्ट टाइम में जब हम टर्की आते हैं और टीआरसी अप्लाई करना होता है, उसके लिए घर रेंट पे लेना होता है तो कैसे ले सकते हैं। तो उसके तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन इनकी अपनी तुर्की की कोई वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप घर सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू आप घर रेंट पे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप घर किराए पे लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने सामने रखना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने आप को आने वाले वक्त में किसी भी किस्म के नुकसान से बचा सकते हैं। नो डाउट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, अपने आप को सेफ रखना हमारा भी राइट है। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों ने शेयर किया था, ये मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, चंद एक केसेस की बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने बताया कि जब घर किराए पे लेते हैं तो होता क्या है कि जिस बंदे से हम ले रहे होते हैं घर, उसकी कोशिश होती है, वो देखते हैं कि ये फॉरेनर्स हैं, तो मे बी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या जैसे भी वो ये कोशिश करते हैं कि आपको कहते हैं कि जी आप कम से कम 6 महीने का किराया एडवांस में देंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर किराए पे ले रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे बार्गेनिंग करें। हाँ, ये उनका राइट है कि जब वो आपको अपना घर किराए पे दे रहे हैं तो वो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अमाउंट रखें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप घर किराए पे लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, तो इब्तिदा में आप जो भी घर किराए पे ले रहे हैं, आप उनको ज़्यादा पैसे एडवांस की सूरत में मत दें। आप उनको दें, यकीनन एक तो एक किराया कम से कम वो रखते हैं बतौर सिक्योरिटी, वो दें। एक आप करंट मंथ का किराया उनको एडवांस में दे दें, और 1 या 2 महीने का किराया उनको एडवांस में बेशक दे दें। इससे ज़्यादा किराया एडवांस में हरगिज़ मत दें। 4 महीने का किराया एडवांस में ना दें, 6 महीने का किराया एडवांस में ना दें। देखें, आप जब घर किराए पे लेते हैं तो बेसिकली तो देख रहे होते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों को सामने रखना है, कि मार्केट कितने फ़ासले पे है, बच्चे अगर स्कूल गोइंग एज के हैं तो स्कूल कितने फ़ासले पे है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो इस एरिया से कितना फ़ासले पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने फ़ासले पे है, कौन-कौन सी सहूलतें यहाँ पे हैं, उनको सामने रखते हुए आप घर किराए पे लेते हैं। हो सकता है शुरू में आप ये सारी चीज़ें ना देख पाएँ, आपको इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो बाद में आपको पता चले कि ठीक नहीं है, तो इसलिए आप 2 से 3 महीने का किराया एडवांस में दें, घर किराए पे ले लें। उसके बाद अगर 2-3 महीने बाद आप देखते हैं कि ये एरिया आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये शहर आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपने इस घर को छोड़ना है, कोई दूसरा घर किराए पे लेना है, कोई एरिया दूसरा जाना है, तो अगर आप ज़्यादा किराया दे चुके होंगे तो आपके पैसे फँसने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें आप 1 से 2 महीने का किराया एडवांस में दें। अगर आप न्यू शिफ्ट हो रहे हैं तो 1 से 2 महीने में, 3 महीने में आपको अंदाज़ा हो चुका होता है कि आपने इसी एरिया में रहना है, इसी शहर में रहना है, या आपने एरिया चेंज करना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप ज़्यादा किराया दे चुके होंगे और आपने 2-3 महीने के बाद उस घर को छोड़ना हुआ तो चांसेस हैं कि आपके पैसे फँस सकते हैं, अगर आपने 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया है। और चूँकि आप यहाँ पे फॉरेनर हैं, ठीक है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप कानूनी कार्रवाइयों में नहीं पड़ सकते क्योंकि उसमें फिर अखराजात होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि घर किराए पे लेने से पहले आप उनसे बातचीत करें और कम से कम किराया एडवांस की सूरत में दें, ठीक है? ताकि अगर आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो घर छोड़ना पड़ता है तो आपके पैसे ना फँसें। दूसरा, जब आप घर किराए पे लेते हैं तो उनके साथ ये चीज़ लाज़मी तय करें कि घर का अगर कोई पिछला बिल अगर ड्यू है तो उसका, उससे आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है? ये लाज़मी आप उनसे मेंशन करवा लें, अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें लिखवा लें। दूसरा, उसमें ये बात भी लाज़मी उसमें मेंशन करें कि आप
अगर घर छोड़ना चाहेंगे तो आप 1 महीना पहले उनको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर मालिक मकान आपसे घर खाली करवाना चाहेगा तो वो भी कम से कम आपको 1 महीना पहले इन्फॉर्म करेगा। ये वैसे तो देखने में छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पे अमल करते हुए आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को किसी किस्म के नुकसान से बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपने कम पैसे दिए हुए हैं, 2 महीने का एडवांस दिया हुआ है, तो 2 महीने या 3 महीने बाद आपने घर खाली करना है, तो आपका सिर्फ वो पैसे मालिक मकान के पास होंगे जो आपने बतौर सिक्योरिटी दिए हुए हैं, ठीक है? वो हाँ, अगर वो आपके पैसे फँसते भी हैं, स्ट्रक होते भी हैं, तो वो एक छोटी अमाउंट होगी, कम से कम आप ज़्यादा नुकसान से बच जाएँगे। और दूसरा ये है कि आपके कुछ बिल्स भी ड्यू होंगे। अमूमन होता ये है कि जब आप घर खाली करते हैं, तो वो आखिरी जो सिक्योरिटी के तौर पे किराया रखा होता है, वो उसी वक़्त आपको वापस होता भी नहीं। वो यही कहते हैं कि बिल्स आ जाएँ, बिल क्लियर होंगे, तो तब हम आपको ये अमाउंट वापस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, लेकिन इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखना है, ये चीज़ें लाज़मी तय कर लेनी हैं, चाहे आप उनसे रिटन एग्रीमेंट कर रहे हैं या ज़ुबानी कलामी अगर वो कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखिएगा। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद आप किस बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, टर्की ज़िंदाबाद।